ओके, सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। लिखते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लूइड होता क्या है और हमें पढ़ना क्या है। हाँ जी, देखिए, अगर हम लोग फ्लूइड की बात करेंगे तो ये लिक्विड एंड प्लस गैस, ये दोनों को मिला के बोलते हैं फ्लूइड, या बोलिए कि लिक्विड को भी फ्लूइड बोला जाता है और गैसेस को भी फ्लूइड बोला जाता है। नाउ बेसिकली जो इस चैप्टर में हम लोग पहले पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड, है ना। एंड आई होप कि लिक्विड की डेफिनेशंस आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, है ना। एज इन इसका क्या वॉल्यूम फिक्स होता है, हाँ, एंड शेप जो होता है नहीं होता, अनडिफाइंड। तो ये इस तरह के डेफिनेशन 8, 9 जो भी है। हाँ, लिक्विड की अगर हम लोग डेफिनेशंस की बात करें तो नो डाउट जो लिखते हैं कि इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट अनडिफाइंड शेप। देखिए, ये सब पहले करे होंगे या पढ़ना होता है, बट थोड़ा सा आगे हम लोग चले ना तो मैथमेटिकली हमारे लिए ये सब काम नहीं आएगा। काम क्या आता है, लिखे, लिक्विड इज अ substance which cannot tolerate any forces parallel to its surface। हाँ जी, या इस बात को और भी अच्छे से बोल सकते हैं, लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स ऑन इट। हाँ जी, जो नेट फोर्स है उसके परपेंडिकुलर ही होगा ना। यही रीजन होता है कि अगर हम लोग किसी वेसल में लिक्विड को इस तरीके से रखें तो ऑफ कोर्स हम लोग मानते हैं कि ओनली जो आपका फोर्स है वो ग्रेविटी है, हाँ, तो इसके परपेंडिकुलर इसका सरफेस आएगा, बिल्कुल। एंड ये फोर्स है तो इसी के परपेंडिकुलर इसका ये लिक्विड सरफेस है, हाँ, हमेशा। नाउ अगर हम लोग इस वेसल को टेढ़ा भी करें, एज इन हम लोग इस तरीके से भी अगर लिखते हैं तो वो लिक्विड अगेन आपका ऐसा हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हाँ, टेढ़ा करने के बावजूद भी, बिकॉज अभी भी जो mg जो फोर्स है वो तो ऐसा ही है, हाँ, एंड बिल्कुल, और ये हमेशा ही इसके परपेंडिकुलर ही आएगा नेट फोर्स के, राइट ना। अब देखिए, हम लोग जो लिक्विड पढ़ते हैं ना, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं या कुछ चीज़ों को जैसे हैंडल कितना आसानी से या क्या, तो हम लोगों को जो लिक्विड पढ़ना है वो हम पढ़ते हैं, बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। दूसरा, इसकी डेंसिटी जो है वो फिक्स्ड होता है। थर्ड, देखिए, जो हमारा इसके लिए पैरामीटर्स होते हैं लिक्विड के लिए, नो डाउट, देखिए, इसकी डेंसिटी, हाँ जी, रो हम लोग लिखते हैं, हाँ, इसका वॉल्यूम वी जो भी लिखना है, एंड हमारा एक टर्म आता है प्रेशर, हाँ, और आइडियल लिक्विड हम लोग पढ़ते हैं इनकम्प्रेसिबल।
इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, हाँ जी, दैट इज रो कांस्टेंट एंड वॉल्यूम भी आपका कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। हम यही लिक्विड पढ़ेंगे नाउ। नो डाउट डेंसिटी का भी कुछ डेफिनेशन जानते होंगे, वॉल्यूम भी हम जानते हैं, और हम लोग अभी थोड़ा सा एलोबरेट करके पढ़ेंगे, एंड विच इज प्रेशर। हाँ देखिए, ऐसा नहीं है, लिक्विड का भी मास होता है, हाँ बिल्कुल, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास लिख सकते हैं, तो ये सब चीजें होती है। बट एक चीज होता है कि हम सब्सटेंस को या क्वांटिटीज को हम इजीली हैंडल कैसे करते हैं। जैसे मार्कर 1 2 3 4, हाँ ये काउंटिंग से। हम कभी भी ऐसा ना करते हैं कि 10 सेंटीमीटर वाला मार्कर दो, हाँ, या 200 ग्राम का मार्कर दो। मतलब ऐसा नहीं कि इसकी लेंथ नहीं है या इसका वेट नहीं है, बट हम मोर कन्वीनियंटली हम इसको नहीं होता क्वांटिटी 1 2 3 4 ऐसे नंबर में हैंडल करते हैं। सिमिलरली हम लोग मान लो क्या बोलोगे, अगर हम लोग शुगर चीनी खरीदते हैं तो अगेन हम लोग फिर काउंटिंग पे नहीं जाते, हम जाते हैं उसके वेट पे। हाँ ऑफ कोर्स उसका वॉल्यूम भी होता है, उसकी काउंटिंग भी करी जा सकती है, राइट। तो यहां पर जो कन्वीनियंट वे ऑफ हैंडलिंग अ लिक्विड जो है वो ये 3 पैरामीटर होते हैं। नाउ डेंसिटी, वॉल्यूम, ये चीजों का रिलेशन जो पहले था वो अभी भी है, एंड प्रेशर हम एक बार इसको और डिस्कस करते हैं क्या होता है जनरली पी से। हाँ नाउ प्रेशर को अगर हम लोग लिखेंगे तो बहुत सिंपल वे में हम लोग लिखते हैं फोर्स पर यूनिट व्हाट एरिया, ये होता है ना। P को अगर बात करी जाए तो F/A। अब ध्यान दीजिए, क्या एक हमारा अगर ऐसा है, और हमने इस पे फोर्स लगाया, ये इसका एरिया है A, हाँ लिख रखा है बिल्कुल ना। एक बात ऐसा भी है क्या कि अगर यही फोर्स है या यही एरिया है, हाँ, और हम लोगों ने फोर्स लगाए इस पे इस डायरेक्शन में, जो भी है आप चाहें तो इसको थीटा मानना है थीटा मान लीजिए, हाँ, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए रहा, समझ रहे हैं। अब देखिए इन दोनों में फिर फर्क आएगा क्या, अगर ये थीटा है तो। हाँ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि एक तो जो पूरा फोर्स है उसके परपेंडिकुलर आप एरिया ले लीजिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आइदर हम लोगों को लिख देना चाहिए F/A परपेंडिकुलर, मतलब जो फोर्स के परपेंडिकुलर एरिया है, हाँ, या हम लोगों को ये लिखना चाहिए कि व्हाटएवर फोर्स वो परपेंडिकुलर लिखिए, एंड आप लिखोगे तो ये आ जाएगा A। हाँ जी, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग लिखें तो F/A cos थीटा लिखें, या हम लोग ये वाला लिखें F cos θ/A, एंड ऑफ कोर्स ये दोनों अलग अलग हैं, समझे ना। बी केयरफुल, ये आपका करेक्ट है, हाँ, और ये आपका गड़बड़ होता है, समझे। ये नहीं, गलत, हाँ जी, ये सही। मीन्स क्या है ना, अगर हम लोग बात करें कि प्रेशर जो है वो फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया, फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया जो भी रहे, एंड अपॉन एरिया लिखते हैं इस तरीके से। हाँ बिल्कुल, F परपेंडिकुलर अपॉन A, इस तरीके से अगर हम लोग फोर्स लिखेंगे बिकॉज ऑफ प्रेशर,
विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सपोज एरिया। क्या? फोर्स ड्यू टू प्रेशर is always perpendicular to exposed area। हाँ जी, बिल्कुल हमेशा ये होता है ना। सो हम लोग जो कंपोनेंट करेंगे वो इस फोर्स का करेंगे। क्या? एक जो भी आएगा एफ कॉस थीटा, और एक जो ये आ रहा है आपका एफ साइन थीटा। तो इसकी वजह से कोई प्रेशर नहीं होगा, जो प्रेशर होगा वो परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से होगा, राइट? एंड दिस इज द वे। ओके, नाउ नेक्स्ट, है ना। नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो देखिए प्रेशर का एज सच अगर आप बात करोगे तो प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता। हाँ जी, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो प्रेशर ऑल अराउंड बोला जाता है। हाँ जी, हाँ, इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, है ना। जो भी आप एरिया कंसीडर करेंगे आप उसके क्या आएगा? परपेंडिकुलर। इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। हाँ जी, बिल्कुल, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ, देखिए अगर आप ये प्रेशर P बोलते हैं, बिल्कुल, तो अगर यहां पर जो भी आप एरिया एक्सपोज अगर मानते हैं कि नहीं ये एरिया अगर आपका A है, तो इस पर फोर्स ड्यू टू प्रेशर आएगा वो P इंटू ए, एंड ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा इस एरिया के। हाँ जी, अगर A1 लिखो तो A1। हाँ, अगर मैं दूसरा एरिया ये कंसीडर करूं, हाँ, तो इस पर भी आपका इसी के परपेंडिकुलर आएगा, बिल्कुल। और अगर आप इसके परपेंडिकुलर लिखेंगे, जो भी लिखना चाहें, हाँ जी, तो अगेन F परपेंडिकुलर ही आएगा, और आप P इंटू A2 लिखना है तो ये A2 लिख लीजिए। हमेशा जो भी प्रेशर है, अगर यहां पर प्रेशर P है, इधर वाले एरिया पर इधर, इधर पे इधर, इधर जो आप देखेंगे लिखा है ना, एक्सपोज एरिया के ये परपेंडिकुलर ही आएगा। समझ रहे हैं ना? तो जो भी एरिया है, जो प्रेशर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे अगर अपन लोग बात करें कि यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बोलते हैं कैसे होता है उस पर भी आएंगे। तो आप ध्यान दो, अगर आप सर का बात कर रहे हो तो ये इसके परपेंडिकुलर, अगर हम नोज की बात करें तो ये इसके परपेंडिकुलर, अगर हम यहां की बात करें तो इसके परपेंडिकुलर, यहां की बात करें तो इसके परपेंडिकुलर। जो भी आपका एरिया दिख रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेशर फोर्स जो आएगा उस पार्टिकुलर एरिया के परपेंडिकुलर आएगा, उस पार्टिकुलर एरिया के परपेंडिकुलर आएगा। हाँ ना, इसी तरीके से ऑफ कोर्स अगर आप यूनिट वगैरह की बात करोगे तो ये फोर्स अपॉन एरिया जो आता है ये तो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल भी बोला जाता है। हाँ जी, हाँ, और भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दिस एंड सब आएगा, हम लोग आते हैं। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
PATM हम लोग लिखते हैं, इसकी वैल्यू भी हमें पता है। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें ना, तो ये और कुछ नहीं होता। क्या? अगर आप एयर कॉलम लेते हैं, इंटायर एयर कॉलम, तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा इनटू जी, और पर यूनिट एरिया। हाँ जी, बिल्कुल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? इज मास ऑफ एयर कॉलम पर यूनिट एरिया। बिल्कुल। PATM को क्या बोला जा रहा है? PATM क्या है? मास ऑफ एयर अपॉन एरिया। हाँ जी। ना अगर हम PATM मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी बाई एरिया, अगर हम लोग सिलेंडर लें तो वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया इंटू हाइट। हाँ, और आप लिख लीजिए एरिया इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी बाई ए। हाँ जी, PATM रो जी एंड एच हो गया। नाउ अगर आप इन चीजों को लिखेंगे, रो एयर जो आता है अराउंड 1.3 kg पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ है ना। और अगर आप इस तरीके से H निकालेंगे, और हम लोग जानते हैं कि PATM अगर ऐसा आप लिखिएगा तो PATM की अगर आप वैल्यू रखोगे तो PATM जो आता है वो 1.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? देखिए, अगर आप ये वैल्यू रखेंगे तो ये अगर H निकालोगे तो बहुत ही कम आता है। समझ रहे हैं? एज इन ये तो आपका क्या बोलोगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हाँ, और अगर आप यहां से H निकालेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो ये गलत देगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो पूरे एटमॉस्फेरिक कॉलम में सेम थोड़ी ना होता है ना। दूसरा, जी भी तो हमारा चेंज होता है। तो एज इन लिखने में कोई बुराई नहीं है, आता भी ऐसा है, बट इंटायर एटमॉस्फेरिक कॉलम जो है उसके लिए ना तो ये कांस्टेंट होता है और ना ही ये कांस्टेंट होता है। समझ रहे हैं? तो हम इन दोनों को यूज ना करें। हाँ जी, दे वैरी विथ व्हाट हाइट। बिल्कुल, तो इनको हम लोग यूज ना करेंगे, बट एनीवे होता यही है, और न्यूमेरिकल वैल्यू ये होती है ना। ये एक्सपेरिमेंट है, इससे नहीं है। हाँ, बट एनीवे प्रेशर का ये सिग्निफिकेंस है, राइट ना। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है, हाँ, वो आता है प्रेशर। हम गैसियस सिस्टम का पढ़ भी नहीं रहे हैं, हमें अभी जो बात करनी है वो होता है लिक्विड, राइट। एंड हम लोग अभी बात करेंगे अनएक्सेलरेटेड लिक्विड, इनकंप्रेसिबल लिक्विड, राइट।